देखते हैं कि कितने टाइम में चार्ज चार्ज होती है और एक चार्ज में कितने किलोमीटर करती है, टॉप स्पीड कितनी देती है। सर जवाब भाई, जो सबसे इसका मुझे लगा ना फीचर प्लस पॉइंट लगा, वो ये कि इसमें ऑलमोस्ट सभी वो फीचर्स हैं जो कि पाकिस्तान में सबसे महंगा एक ब्रांड है स्कूटी बाइक्स का, जो तकरीबन उसके फीचर हैं और प्राइस तकरीबन उससे 1 लाख के आसपास कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी स्कूटी बाइक का रिव्यू, एक ऐसा ब्रांड के जिसने जो ईवी व्हीकल्स में कमी थी वो नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह अब पूरी हो गई है। सोने पे सुहागा आज हमारे साथ रिव्यू करने लगे हैं सुबहानअल्लाह कॉरपोरेशन के ओनर जवाद भाई के। तो सोने पे सुहागा क्यों कहा कि माशाल्लाह ये बहुत गहरी निगाह रखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं कोशिश करते हैं कि खुद अच्छे से इंस्पेक्ट करके फिर आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो देर नहीं करते, आपको मिलवाते हैं जवाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जवाद भाई, ठीक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी देख रहा था कि जैसे आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया कि जो ईवी व्हीकल्स में कुछ कमियां नज़र आ रही थी, बहुत सारे ब्रांड्स हम नाम नहीं लेते, लेकिन इस ब्रांड के आने से यूनाइटेड वालों ने एंट्री की है जब से, तो वो कमी काफ़ी हद तक दूर हो गई है। बल्कि मेंस के सेगमेंट में भी अब आम ट्रेडिशनल रेगुलर बाइक्स की जगह ये बाइक इस्तेमाल होने जा रही है और इंशाल्लाह जैसे स्पेक्स आपने बताए ये ख़रीदेंगे भी, अब मेंस भी ख़रीदेंगे पाकिस्तान में। जी शाह जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और आपके व्यूज़ को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपके सामने एक चीज़ अवेलेबल है ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है। तो इससे पहले और भी कंपनीज़ की स्कूटीज़ अवेलेबल थी, लेकिन उसकी इस स्पेसिफिकेशन के साथ प्राइसेस जो थी ना, कम से कम 1 लाख रुपया ज़्यादा थी, तो इसलिए उनकी सेल थोड़ी कम थी। अभी ये यूनाइटेड ने इस गैप को ख़त्म किया है। एक तो ये ऑल जेंडर कैब के लिए है, तमाम जेंडर यूज़ कर सकते हैं, लड़कियां भी और जेंट्स भी अब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इलेक्ट्रिक में आपको पर किलोमीटर तकरीबन एवरेज, कोई भी इलेक्ट्रिक है तो उसकी पर किलोमीटर एवरेज जो अगर आप निकालें तो 1 रुपया पर किलोमीटर उसकी एवरेज आती है। तो उसके अगेंस्ट अगर आप पेट्रोल को देखें तो 7-8 रुपये आपके पर किलोमीटर आते हैं, प्लस आपको हर महीने उसकी ऑयल चेंज, फ़िल्टर चेंज, ट्यूनिंग वगैरह सब कुछ करवाना पड़ता है। लेकिन इसमें ईवी की जो फील्ड है, इसमें आपको ये सारी झंझट से आपको जान छूट जाती है आपकी। बिल्कुल ऐसे। और मैं सॉरी आपकी बात दरमियान में कि अब ये जो रेगुलर मेंटेनेंस थी ना बाइक्स की, अब वक्त के साथ वो बहुत महंगी हो चुकी है। हमें खुद अब परेशानी होती है, बल्कि हैरत भी होती है यार, इतनी ये ऑयल चेंज और ट्यूनिंग की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें सारी आपकी जो सेविंग है, तो इसमें सेविंग आपकी इतनी होती है कि आप इसको इजीली समझ लें कि 1 रुपये का 1 किलोमीटर पड़ेगा। अगर महीने का आप सेविंग इसकी कैलकुलेट करें ना, तो आपको 14-15 हज़ार रुपया इसका तकरीबन मिनिमम इसका, जिसका 40-50 किलोमीटर भी यूज़ पड़ता है ना, उसकी भी लेकिन इतनी सेविंग निकल आती है, क्योंकि कोई और इसका एक्सपेंस ही कोई नहीं होता। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया है वो ईवी पे जा चुकी है, लेकिन इस वक्त हम लोग सिर्फ इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं कि पहले जो कंपनीज थोड़ी आई थी उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे। उस वजह से मार्केट में ना एक ट्रेंड निकल आया था कि जो इलेक्ट्रिक है ना वो कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन अब काफ़ी कंपनीज ने इलेक्ट्रिक जो स्कूटीज़ और मोटरसाइकिल लॉन्च की हैं, उसमें ऐसे फीचर्स हैं कि वो ड्यूरेबल हैं। एक तो उसकी मिनिमम जो बैटरी की लाइफ है वो 4 से 5 साल है, कईयों की 8 से 10 साल भी है, लेकिन उसकी प्राइसेस फिर ज़्यादा होती है। तो इसलिए पूरी दुनिया जब जा चुकी है तो हमें भी स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। इसमें आप सबकी सेविंग होगी, नुकसान किसी का भी नहीं होगा। लोग ये पूछते हैं आगे कि इसकी बैटरी तो 6 माह या साल बाद ख़राब हो जाएगी, तो हम आपको ये इंश्योर करते हैं। एक तो कंपनी की इसकी वारंटी 1 साल की है। पहली बात तो ये, किसी भी इलेक्ट्रिक कंपनी की आप स्कूटीज़ लेना, आप मिनिमम जो आपको वारंटी मिलती है वो 1 साल की मिलती है। उसके बाद आप 1 साल में कम से कम इतने पैसे बचा लेते हैं कि आपकी जो बैटरी की कॉस्ट है वो मेंटेन हो सकती है। लेकिन इसकी 1 साल बैटरी तो चलेगी नहीं। इसके ना साइकिल होते हैं, तकरीबन 1000 से 1200 साइकिल तक ये चलती है। तो इसका मतलब है कि साइकिलिंग मीन्स ये कि एक दफ़ा आपने चार्ज किया तो फुल आपने इसको यूज़ कर लिया, तो एक साइकिल आपका ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल आप बनाएं तो तकरीबन 4-5 साल इसकी यूज़ तकरीबन बन जाता है बैटरी का मिनिमम। यानी 3 साल तो है। अगर हम फुल परफॉर्मेंस फुल एफिशिएंसी के साथ देखें, मतलब अगर एक चार्ज में 70 करती है तो 2 साल तो चलेगी कम से कम। ये जो चार्जिंग कैपेसिटी है ना, पहले थी 70 वाली जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी। अब जो चार्जिंग कैपेसिटी है, जो इनकी रेंज है, उनको भी इंक्रीज़ किया गया, बैटरी की एफिशिएंसी को बढ़ाया गया।
जो इसकी एफिशिएंसी है, जो इसकी माइलेज है वो तकरीबन 100 से ऊपर है। तो इसके फीचर्स भी हम आपको अभी बताते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं। ये यूनाइटेड की स्कूटी है। तो इसके जो मेन जो फीचर है इसमें यही है कि ये ईवी है, टोटल ईवी है। इसमें पेट्रोल का कोई कंसेप्ट नहीं होता, कोई भी ऐसी अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आई जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मिक्स हो। पहले तो ये मुगालता अपने ज़हन से आप लोग सब लोग निकाल दें, पूरी दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बाइक में नहीं आई जो 2 in 1 हो, सिर्फ ईवी होगी। तो ये जो यूनाइटेड की स्कूटी इस वक्त अवेलेबल है, इस वक्त आपके सामने, ये 1000 वाट इसकी मोटर है और इसमें ग्रेफिन बैटरीज लगी हुई हैं। जो ग्राफिन बैटरीज होती हैं ना, वो ड्राई बैटरी से समझें कि उसकी लाइफ डबल होती है। तो इसके फिर साइकिल होते हैं बैटरियों के। इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 6 बैटरियां लगी हुई हैं, 12 वोल्ट 35.5 एम्पेयर की बैटरी हैं। अब अदर ब्रांड्स में अगर हम कंपैरिजन करें ना किसी का, तो इतनी बैटरी रेंज में ना वो तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर कॉस्ट कर रहे हैं। इसकी प्राइस भी तकरीबन उससे 1 लाख रुपया कम है। ये अभी हम आपको कॉस्ट भी इसकी बताएंगे, कीमत भी बताएंगे, इस पे जो प्रमोशनल डिस्काउंट भी अभी चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको ना इसका बताते हैं कि ये ऑन कैसी होती है और चलती कैसे है। सबसे पहले सिंपली आपने इसका स्विच ऑन करना है। स्विच के साथ ये इसके 2 ये रिमोट दिए गए हैं जहाँ से ये ईज़िली ऑन ऑफ हो जाएगी। अच्छा जी, पहले स्टार्ट करते हैं तो इसमें बताते हैं आपको कि इसमें 2 रिमोट हैं। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इसमें लगा हुआ है, एंटी थेफ्ट डिवाइस इसके अंदर लगी हुई है जहाँ से ये ऑन ऑफ होती है। तो इसको यहाँ से आपने सिंपली अनलॉक करना है। उसके बाद आपने इसका ये स्विच ऑन करना है, तो ये इसका डिस्प्ले यहाँ पर आने लग जाएगा। ये डिस्प्ले मैं दोबारा आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये डिस्प्ले पे ना सारी चीज़ें इसकी शो हो रही हैं। ये बैटरी के सेल बता रहा है, ये कितनी चार्ज है, और ये बैटरी की परसेंटेज बता रहा है, और ये पार्किंग पे इस वक्त। इसको एक दफ़ा आपको ये बटन ये वाला दबाना पड़ेगा तो ये गियर में आ गई है समझें। तो इसको सिंपली आपने ये रेस इसकी देनी है। तो इसका ये पहिया नीचे ये देखें ये घूम रहा है। ये पहिया देखें इसका, ये ना ये मैं जैसे जैसे रेस दूंगा ये पहिया इसका घूम रहा है। इसकी मोटर जो है इसके पहिए में लगी हुई है। तो इसमें 3 स्पीड्स अवेलेबल हैं। ये सेकंड स्पीड है और ये थर्ड स्पीड है। मैक्सिमम जो इसकी स्पीड आती है वो तकरीबन 65 to 70 किलोमीटर पर आवर आती है। और इसकी जो बैटरी है वो वाटर रेजिस्टेंस होती है कि बारिश हो रही है तो आप इसको चला सकते हैं। लेकिन अगर पानी 2-2, 3-3 फुट खड़ा है तो आप इसको बेहतर तो यही है कि ना चलाएं, इसको कहीं पे पार्क कर दें। अच्छा जवाद भाई, इसका जो डिस्प्ले है बहुत डायनामिक है, डिस्प्ले बहुत इम्प्रेस किया। यानी इसका जो डिस्प्ले है, इसका शोकेस है, बहुत वाइब्रेंट है, इतने क्लियर देखे नहीं आज तक। वैसे कस्टमर के माइंड में भी ये क्वेश्चन आएगा कि क्या इस बारिश वगैरह से ये टोटली वाटर प्रूफ है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर ये वाटर रेजिस्टेंस होती है, इसके ऊपर ना प्रोटेक्टर वगैरह लग जाते हैं, जैसे मोबाइल के ऊपर प्रोटेक्टर लग जाता है ना, तो इसके ऊपर भी ये लग जाएगा। तो ये पानी से ही इसकी बचत हो सकती है। तो कंपनी तो वैसे ये कहती है कि आप ना इसको कुछ ना करें, लेकिन हम अपने कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि हमारे अदर कस्टमर्स ने यहाँ पे प्रोटेक्टर वगैरह लगाया है तो आप भी इसको लगा लें तो बेहतर है, सिक्योरिटी आपकी इन्हेंस हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा, इसमें ना मैं शादी आपको एक चीज़ बताता चाहूँ, यहाँ पर ना ये ट्रिप की ऑप्शन आती है यहाँ पर। तो ये ट्रिप भी इसको बताता है। जैसे आप इसको ऑन करें ना, पहले तो ये बताएगा आपको कि आपकी स्कूटी टोटल कितने किलोमीटर चल गई हुई है। ये अभी थोड़ी देर में आपको ये डिस्प्ले देगा कि ये आपकी जो स्कूटी है वो टोटल 2 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है, माइलेज जो है। अब इसके बाद जब आप इसको पार्किंग का हटा के इसको लेके आएंगे, गियर में डालेंगे, तो ये ट्रिप के ऑप्शन पे आ जाएगा, जो गाड़ियों में अमूमी तौर पे होता है कि आप ये मेजर करें कि आपकी कितनी माइलेज आप कितनी ले चुके हैं स्कूटी से। तो यहाँ से इसको ना इसका इजीली ये सिंपली यहाँ से ये पता लग जाएगा। जितना इतना आप यूज़ करेंगे यहाँ पे किलोमीटर रेंज बढ़ती जाएगी। उसके बाद इसके कंट्रोलर की बात करें तो हैंड के ऊपर ये 3 स्पीड्स हैं इसकी अवेलेबल, 45, 60 और 70 तक इसकी रेंज आती है। उसके बाद ये हेडलाइट के बटन है, इसमें पार्किंग की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है कि आपने पार्किंग इसकी ऑन करनी है तो सिंपली एक दफ़ा पुश करें तो पार्किंग इसकी ऑन हो जाएगी। उसके बाद ये लाइट ऑन हो गई है। उसके बाद यहाँ पर हाई लो का बटन है लेफ़्ट साइड के ऊपर, यहाँ से लाइट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये इंडिकेटर्स के बटन है, यहाँ से इंडिकेटर्स वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं। प्लस ये हॉर्न का बटन दिया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ प्लस ऑप्शन ये अवेलेबल है कि इसमें ना दोनों जो डिस्क है ना दोनों जो ब्रेक्स हैं वो डिस्क ब्रेक हैं। बाकी और किसी स्कूटीज़ की अदर दैन एक ब्रांड है उसकी 1 लाख प्राइस ज़्यादा है,
उसमें ये डिस्क की ऑप्शन आती है। तो इसके अंदर जो बैक और फ्रंट दोनों है ना, वो दोनों डिस्क ब्रेक हैं। तो ये भी एक प्लस फीचर है इसके अंदर, बाकी किसी ब्रांड के अंदर ये मेरे ख्याल से तो अवेलेबिलिटी नहीं है इस चीज़ की। जवाब भाई, जो सबसे इसका मुझे लगा ना फीचर प्लस पॉइंट लगा, वो ये कि इसमें ऑलमोस्ट सभी वो फीचर्स हैं जो कि पाकिस्तान में सबसे महंगा एक ब्रांड है स्कूटी बाइक्स का, जो तकरीबन उसके फीचर हैं, और प्राइस तकरीबन उससे 1 लाख के आसपास कम है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइस भी शादी आपको बताते हैं, इसकी बूट स्पेस की भी आपको बताते जाएं कि वो जो आप बता रहे हैं जिसकी 1 लाख प्राइस ज़्यादा है, उसका बूट स्पेस भी इतना नहीं है जितना इसके अंदर बूट स्पेस है। जितना सामान इसके अंदर आ सकता है डिक्की के अंदर, उसके अंदर नहीं आ सकता। इसके अंदर इजीली 2 हेलमेट मैनेज हो सकते हैं। उसके बाद ये इसका चार्जर इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, आप इसको इजीली निकाल कर कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। उसके ऊपर भी ये परसेंटेज की ऑप्शन आती है कि ये जिस तरह चार्ज होती रहेगी वैसे वैसे इसकी लाइट जो है ऊपर की तरफ जाती जाएगी। जब 100% पे ये 3 लाइटें ब्लिंक होने के बाद चौथी भी ब्लिंक होने लग जाएगी, मुसलसल ब्लिंक करेगी, तो इसका मतलब है ये फुल हो गई हुई है। इसको आप घर में कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। ये इसके साथ 5 एम्पेयर का चार्जर अवेलेबल है इस साथ, और इसकी चार्जिंग का जो टाइम आएगा वो तकरीबन कोई 5 घंटे इसका फुल चार्जिंग का टाइम आएगा। व्यूअर, सबसे इम्प्रेसिव वाकई इसमें लगेज स्पेस, बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है। यकीनन आपको अभी शायद ना लगता हो, लेकिन जब ये आपके इस्तेमाल में आएगी तो ये लगेज स्पेस आपको बड़ा इसका प्लस पॉइंट लगेगा कि सामान रखने की काफ़ी खुली जगह इसमें है। आगे भी एक पॉकेट है, यहाँ पे भी आप सामान वगैरह मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, वो भी काफ़ी बड़ी है। प्लस इसके अंदर ना एक फीचर है कि ये यूएसबी पोर्ट दी गई है इसके अंदर ना, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है। तो वहाँ से आप अपना मोबाइल वगैरह भी इजीली चार्ज वगैरह कर सकते हैं। ये फास्ट चार्जिंग पोर्ट है जो आपके बड़े मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर देगी। अच्छा, इसकी ना वारंटी की, ये वारंटी का सर्टिफिकेट है साथ इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो इसकी जो वारंटी है ना कंपनी की तरफ से, वो बैटरियों की 1 साल की वारंटी है, और जो इसकी मोटर है उसकी तकरीबन 6 माह की वारंटी है। तो ये भी एक प्लस फीचर है कि एक यूनाइटेड एक बड़ा ब्रांड है और वारंटी क्लेम करने में कोई इशू वगैरह तो नहीं मेरे ख्याल से होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मुझे भी सवाल आते हैं, अक्सर क्यूरी आती है कि स्कूटी बाइक हम ख़रीदते हैं जी, कोई मसला हो जाए कहाँ जाएं, कहीं कहाँ हमारे इसकी मेंटेनेंस वगैरह होगी। तो क्या यूनाइटेड तो इतना बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान में बहुत अरसे से ऑपरेट कर रहा है, हर घर में, हर तीसरे घर में इनकी बाइक भी कोई ना कोई होती है, तो क्या इसके ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि यूनाइटेड का जहाँ पे भी आफ्टर सेल का पॉइंट है वहाँ पर इसकी प्रॉपर गाइडलाइन इनको दे दी गई है। कोई मसला मसाइल हो, अब ये मोबाइल सर्विस इसमें प्रोवाइड की जाएगी। कहीं पे भी आपकी स्कूटी घर में भी कोई इशू कर रही है ना, तो कंपनी का नुमाइंदा फ्री ऑफ कॉस्ट जाके इसको ठीक करके आएगा। बोल तो इसको कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके इसको ठीक करके आएगा। आउट ऑफ सिटी भी ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी की वजह से, और जो भी किसी को इशू आए तो हम नंबर भी वैसे कंपनी के नुमाइंदे का शेयर कर देते हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं जो भी अगर कोई मसला मसाइल आए। व्यूअर्स, वैसे तो इसके इंट्रोडक्शन में सारा बता ही दिया जवाद भाई ने, लेकिन एक बार फिर से समराइज़ करते हुए हम जानते हैं कि कितने टाइम में चार्ज होती है और एक चार्ज में कितने किलोमीटर करती है, टॉप स्पीड कितनी देती है? जी जवाद साहब। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है जो तमाम लोग सबसे पहले पूछते हैं कि ये इसकी पहली बात तो ये है कि ये चार्जिंग कितनी देर में होगी, उसके बाद ये कितनी देर चलेगी। तो ये आपको बताते जाएं कि ये इसकी जो चार्जिंग है वो तकरीबन 5 घंटे में होगी, और घर में कहीं पे भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्जर आपको दिखाया मैंने, इजीली आप इसको प्लग इन करके घर में कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। जो चार्जिंग की कॉस्ट आती है ना इसको फुल चार्ज करने में, वो तकरीबन 1.5 से 2 यूनिट आती है। अगर आप घर का या कमर्शियल भी कोई यूनिट लगाएं ना 50-60 रुपये का, तो 110-20 रुपये की आपकी बिजली लगेगी, उसमें ये फुल चार्ज हो जाएगी। और फुल चार्ज के ऊपर इसकी जो कंपनी की तरफ से क्लेम की जा रही है एवरेज, वो आ रही है 100 से 110 किलोमीटर। आप 2% के साथ भी इतनी इसकी ले सकते हैं माइलेज, सिंगल के साथ भी इतनी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा रेंज में आपको कोई चीज़ अगर मिल रही है इस कीमत में, तो ये बड़ी ज़बरदस्त कीमत है इस वक्त मार्केट में। ये तो तकरीबन 1 रुपया पर किलोमीटर आ रही जवाद साहब। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, और प्लस इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस का कोई एक्सपेंस नहीं आएगा। जो भी है ये सिर्फ आपने घर में इसको चार्ज करना है और इसको चलाना है, ना आपको मोहताजी है कहीं पे ट्यूनिंग श्यूनिंग करवाने की, ना पेट्रोल वगैरह डलवाने की। और हम बात बेशक कर रहे हैं कि इसकी मेंटेनेंस कहाँ से होगी, कैसे होगी, लेकिन बिलीव मी कि कोई इसकी ऐसी मेंटेनेंस है कोई नहीं, जल्दी प्रॉब्लम आपको वैसे कोई नहीं आएगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके जो टायर हैं वो 10 इंच का लॉयरिंग इसमें लगे हुए हैं, और ट्यूबलेस टायर हैं, आपको पंचर की भी कोई टेंशन नहीं है। साथ इसमें दोनों डिस्क ब्रेक दी गई हैं। तो शुरू में फ्रंट पे भी आपको वो एरोडायनामिक
इसकी वो लाइट्स वगैरह और कट्स वगैरह इतने अच्छे हैं कि मेरे ख्याल से और किसी स्कूटीज़ में भी ये फीचर मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। जी। और बहुत कम अहम सवाल है ये, लेकिन ये भी एक सवाल माइंड में आता है कि मुझे लगा आपके पास आए हैं तो फिर जो हमारे देखने वाले को माइंड में सवाल हैं कर लेने चाहिए कि अगर इसकी ये बॉडी है, अगर ये डैमेज हो जाए, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या इसके भी मिल जाते हैं पार्ट्स? हाँ जी, बिल्कुल शायद ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आफ्टर सेल के हवाले से मैंने पहले जैसे आपको बताया यूनाइटेड पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो कि बाकी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में नंबर 1 सेल कर रही है। होंडा के पास सबसे ज़्यादा सेल यूनाइटेड मोटरसाइकिल की है और इनके आफ्टर सेल का नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस कंपनी ने कोई 8-10 मॉडल नहीं लॉन्च किए जैसे बाकी कंपनीज कर रही हैं। उन्होंने इंश्योर किया कि हम 1 से 2 मॉडल लॉन्च करें और उसके प्रॉपर एक-एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो। तो ये हम आपको इंश्योर कराते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपको ये कहीं डैमेज वगैरह हो जाए, अव्वल तो होगी नहीं, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी इसकी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोई डैमेज वगैरह हो जाए तो इसके पार्ट्स वगैरह आपको पूरे पाकिस्तान में आपको इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह ज़बरदस्त, और क्या चाहिए जी। तो अब आते हैं जी जो सबसे अहम सवाल है कि इसकी प्राइस क्या होगी और क्या इस पे कोई डिस्काउंट वगैरह भी मिल रहा है सुभान अल्लाह कॉरपोरेशन शालीमार लिंक रोड वालों की तरफ से? जी बिल्कुल, इसकी जो प्राइस अभी कंपनी ने जो प्रमोशनल डिस्काउंटेड प्राइस लॉन्च की है वो 258 है, 2,58,000। लेकिन कंपनी ने जब पहले लॉन्च करनी थी तो हमें कहा था इसकी प्राइस होगी 2,95,000। तो पहले कुछ दिनों के लिए कंपनी ने ये लॉन्चिंग प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस रखी हुई है। तो आप भी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो अभी हम 2,58,000 में इसको सेल कर रहे हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन भी होती है। बाकी कई कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही स्कूटीज़ की, तो इसमें प्लस फीचर ये भी है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी होगी, वो भी आप हमसे करवा सकते हैं। ऐसे है जी, बाज़ औक़ात हम प्लस पॉइंट के तौर पे कह देते हैं जी इसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक्चुअल में प्लस पॉइंट ये है कि आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो ताकि चोरी चुकारी की सूरत में आप एफआईआर वगैरह करवा सकते हैं, आपको कंपनसेशन हो सके। तो रजिस्ट्रेशन एक प्लस पॉइंट ही है और इसकी रजिस्ट्रेशन भी होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें ना प्लस फीचर मैंने आपको बता दिए हैं सिक्योरिटी के हवाले से। इसमें सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम एक लगा हुआ है, इसमें हैंडल लॉक की ऑप्शन भी अवेलेबल है, प्लस इसका सीट के नीचे ना एक ब्रेकर दिया गया है जहाँ से ना ये इजीली आप इसको ना लॉक कर सकते हैं। ये ब्रेकर से आप इसको सिंपली आप ऑफ कर दें, इसका टोटल करंट ऑफ हो गया। well, ये चोर स्विच समझ लें आप, यहाँ से आपने सिंपली इसको ऑफ किया तो ये इसका करंट टोटल ऑफ हो गया। तो अब स्कूटी स्टार्ट नहीं आपकी हो सकती, आपने सिंपली इसको दोबारा ऑन करना है तो स्कूटी आपकी ये चलने लग जाएगी। तो व्यूअर्स, हमने रिव्यू किया यूनाइटेड की ईवी व्हीकल इलेक्ट्रिक स्कूटी और आज का हासिल गुफ्तगू ये कि पाकिस्तान में मेन वेमेन यानी ऑल कैटेगरीज के इस्तेमाल के लिए ये बेहतरीन 2 व्हील व्हीकल दस्तयाब है। आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रॉपर आपको मिलती हैं और जितने फीचर्स हैं प्राइस भी उस हिसाब से बहुत कंपैटिबल, बहुत अच्छी प्राइस में है। तो आप ये ले सकते हैं, हर वक्त अवेलेबल होगी आपको सुभान अल्लाह कॉरपोरेशन, चौक मुगलपुरा, शालीमार लिंक रोड, लाहौर पे। तो जवाद भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह तो बताएं ना, ताकि आने से पहले अगर किसी ने रब्ता करना हो, लोकेशन वगैरह जाननी हो। जी हमारा मोबाइल नंबर है 0300 422 700 और एक और नंबर है हमारा 0335 422 700। यही नंबर हमारा व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, आप लोग हमें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, लोकेशन वगैरह ले सकते हैं, या इसके बारे में कोई भी आप कोई चीज़ आपको समझ नहीं लग रही तो आप इसके बारे में हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। जवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल टाइम का। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन हमारे देखने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं तो उनके लिए फ़ैसला करने में यकीनन आसानी होगी। नसीम बुखारी साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।